सबसे पहले बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो करेले की उन्नत किस्में कौन सी हैं जो बेस्ट उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो राशि हाईवेज की नूर 026, यूएस की एग्री सीड्स SW810, ननहेम्स की अमनसरी, VNR की आकाश, ईस्ट वेस्ट की प्राची भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, और क्लाउस की अनुष्का F1 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अनुकूल और परफेक्ट टाइम करेले की खेती करने के लिए कौन सा है। तो गर्मियों के लिए आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी पर आप करेले की खेती कर सकते हैं, और बरसात के लिए आप जून, जुलाई, अगस्त महीने पर आप करेले की रोपाई या फिर बुआई कर सकते हैं। तापमान और मिट्टी के बारे में बात करें तो करेले की फसल के लिए न्यूनतम और अधिकतम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और वहीं सॉइल की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी एवं उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल पर जिसकी मृदा का pH मान 5.5 से लेकर 7.5 हो बढ़िया माना जाता है। खेत की तैयारी, तो करेले की खेती आप कर रहे हैं तो खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, और कोई भी फसल की आप खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही ज़रूरी काम है। तो खेत की तैयारी आप काफ़ी अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर से आपको पहली दूसरी जुताई कराना है। यदि आप बरसात पर करेले की खेती करना चाहते हैं तो गर्मियों के टाइम ही आप प्लाऊ से कुछ इस प्रकार आप खेत की तैयारी करा लीजिए, और कम से कम 15 से 1 महीने 1.5 महीने की तेज़ धूप जरूर लगाएं, जिससे उगने वाले मोथा घास और अन्य प्रकार के फफूंदी जनित रोगों से आप छुटकारा पा सकें। तो यदि आप बरसात की खेती कर रहे हैं तो गर्मियों पर ही आप प्लाऊ चलवा लीजिए, या फिर आप गर्मियों पर खेती कर रहे हैं तो 1 से 2 बार कल्टीवेटर से जुताई कराएं। उसके बाद 2 से 3 ट्राली पूरे खेत में गोबर की खाद बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए। अब हमारी फील्ड एकदम पूरी तरह तैयार हो चुकी है। आप बेड तैयार कर सकते हैं। बेड तैयार किस प्रकार करना है करेले की फसल पर, तो कृपया ध्यान से सुनिए। बेड से बेड की दूरी 2.5 से 3.5 फीट आप रख सकते हैं, चौड़ाई 3 फीट रख सकते हैं, और बेड की ऊंचाई 1 फीट आप रख सकते हैं। बेडों को कुछ इस प्रकार बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आप कुछ इस प्रकार बेड तैयार कर सकते हैं। मल्चिंग पेपर के बारे में बात करें तो करेले की फसल के लिए 25 माइक्रोन का आप मल्चिंग लगा सकते हैं, ये काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। ड्रिप एरीगेशन के बारे में बात करें तो एरीगेशन सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं तो करेले की फसल पर आप 16 mm इनलाइन ड्रिप एरीगेशन सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नर्सरी तैयार। आप किस प्रकार घर में ही एकदम सरल आसान विधि से सस्ते रूप में कैसे करेले की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। जो हम नर्सरी तैयार करने का तरीका बतला रहे हैं, आप प्रो ट्रे पर घर पर ही तंबू या फिर झोपड़ी बनाकर एकदम स्वस्थ हरी भरी नर्सरी मात्र 20 से 25 दिनों पर आप तैयार कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के लिए एकदम तैयार हो जाएगी। तो आवश्यक सामग्री नारियल की खाद प्लस वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और हम जो नारियल की खाद और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर है उस पर हम एक फफूंदनाशक मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम एक फफूंदनाशक को मिलाने वाले हैं, और प्लास्टिक की प्रो ट्रे की आवश्यकता अनुसार हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सर्वप्रथम नारियल और वर्मी कंपोस्ट को ठीक तरीके से मिला लीजिए। उसी मिश्रण पर आप इस फंगीसाइड यानी कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब युक्त फफूंदनाशक को 250 ग्राम मिला लेना है और ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है। और आपको उसके बाद प्रो ट्रे पर भरकर कुछ एक बीजों की आप इस प्रकार बुआई कर देना है, एवं 3 से 4 दिनों तक कुछ इस प्रकार आपको मल्चिंग में कवर करके रखना है। इससे सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है। कुछ इस प्रकार की झोपड़ी या फिर ग्रीन नेट खींचकर रख दीजिए। टाइम से सिंचाई करते रहिए। यदि फंगस का प्रकोप दिख रहा है तो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम युक्त फफूंदनाशक का आप छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपकी नर्सरी पर कोई रस चूसक कीटों का प्रकोप दिख रहा है, अटैक है, तो आप इमिडाक्लोप्रिड का भी छिड़काव कर सकते हैं। नर्सरी यदि आप कुछ इस प्रकार तैयार करते हैं तो मात्र 20 से 25 दिनों पर एकदम स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। एकदम कम खर्च पर
कम रेट पर एकदम नर्सरी आपकी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएगी। प्रति एकड़ प्लांट्स की आवश्यकता, यदि आप 1 एकड़ पर करेले की खेती करते हैं तो लगभग 4000 से 5000 पौधों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि सीड्स की बात करें तो आपको लगभग 1 एकड़ पर 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बेसल डोज के बारे में बात करते हैं, यानी जब आप बेड तैयार कर रहे हों तो उस समय आपको कौन कौन सी खाद बेसल डोज के रूप में देनी है। तो लगभग 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद देनी है, 50 किलोग्राम DAP डाई अमोनियम फास्फेट खाद, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट खाद और 35 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली, इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर देकर बेड राइजर से आप बेड तैयार करा लीजिए। जो बेसल डोज है गोबर की खाद, DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, MOP खाद को हमको देना है। जिन किसान भाइयों के खेतों पर दीमक लगती है वे किसान भाई क्लोरपाइरीफॉस या फिर फिप्रोनिल 0.3% का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लांटेशन यानी पौधरोपाई, प्लांट डिस्टेंस, तो आपको करेले की क्रॉप पर 2-2 फीट के अंतराल पर आपको प्लांटेशन करना है, यानी पौधे से पौधे की दूरी हम 2 फीट रख सकते हैं और एक पौधे की ही प्लांटेशन करना चाहिए। मिट्टी को हल्के हाथों से प्रेस करना है, कुछ इस प्रकार पौधा एकदम सीधा रहना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन। तो करेले की फसल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है। यदि हल्की मिट्टी है तो थोड़ा जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी और कहीं भारी मिट्टी है तो आपको जो अंतराल है थोड़ा सा गैप रख के भी आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो आप 1 दिन का अंतराल रख कर भी 1 से 1.5 घंटे रोजाना सिंचाई करते हैं तो अभी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। ओपन फील्ड यदि फार्मिंग कर रहे हैं आप तो फ्लैट एरीगेशन से आप 4 से 6 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं यदि आप सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं करेले की बंधाई। यदि आप बरसात पर करेले की खेती कर रहे हैं तो बांस के मंडप जरूर बनाइए। तो बांस के मंडप तैयार करने की, स्ट्रक्चर तैयार करने की जो सबसे सरल और आसान विधि कौन सी है, कृपया ध्यान से सुनिए। आपको लगभग 1500 से 1800 बांस के टुकड़े मजबूत और लगभग 8 से 10 फीट ऊंचाई रहित होना चाहिए। लगभग आपको 1700-1800 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ध्यान रखें बांस के टुकड़े हैवी और मजबूत होने चाहिए। सर्वप्रथम सब्बल से कुछ इस प्रकार गड्ढे कीजिए। कुछ इस प्रकार हैमर की मदद से सीढ़ी रखकर बांसों को गड़ाएं और बांसों को आपको लगभग मिट्टी के अंदर 1.5 से 2 फीट गड़ाना है। उसके बाद आपको जो बांस से बांस की दूरी रखनी है 10 फीट आप रख सकते हैं और जो स्ट्रक्चर की ऊंचाई है आप 7 फीट ऊंचाई रख सकते हैं। काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। कई किसान भाई स्ट्रक्चर की ऊंचाई 6 फीट रखते हैं, थोड़ा सा लोच आती है तो जो ऊंचाई है वो घट जाती है, तो इसलिए आप 7 फीट ऊंचाई रखना चाहिए। स्ट्रक्चर की ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कुछ उसके बाद आप इस प्रकार रस्सी खींचें। 2-2 फीट की ऊंचाई पर आपको लगभग 3 से 4 लेयर रस्सी की खींचनी चाहिए। उसके बाद जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं रस्सी, प्लास्टिक की रस्सी, इसकी कीमत मार्केटिंग 120 से 150 रुपये पर केजी के आसपास की कीमत हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक तरीके से खींचकर बांधें एवं ऊपर जो आप रस्सी या फिर तार खींच रहे हैं, हम तो कहते हैं जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार की रस्सी आप खींच सकते हैं जो कि मजबूत होती है और सालों साल चलती है। ऊपर की जो टॉप की रस्सी होती है काफ़ी मजबूत होनी चाहिए जो पूरा का पूरा वजन झेल सके। उसके बाद आपको धागे से बुनाई करनी है। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार धागे को आपको बुनाई करनी है। जब फसल प्लांटेशन से 15 से 20 दिन की हो जाए, 20 दिनों के अंदर आपको ठीक तरीके से स्ट्रक्चर बांस का मंडप बना देना चाहिए। उसके बाद शाखाओं को धागे पर लपेट देना चाहिए और समय समय पर शाखाओं को ऊपर चढ़ाते रहना चाहिए। खेत में बेड और चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ इस प्रकार आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। सबसे सरल और आसान मेथड है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसान भाइयों के लिए काम की बात भी है। तो करेले की फसल पर हम जानते हैं कि कौन कौन से कीट आते हैं, फंगस आते हैं, डिजीज़ आते हैं, बीमारी आती है, उसी के अनुसार हमको छिड़काव लेने चाहिए। तो हम आपको स्प्रे शेड्यूल बताने वाले हैं। तो स्प्रे शेड्यूल जानने से पहले
हम समझते हैं करेले की खेती करते समय कौन कौन से कीट आते हैं, कौन कौन से फंगस आते हैं। तो कीटों की बात करें तो फल मक्खी आती है यानी फ्रूट फ्लाई आती है, सफ़ेद मक्खी आती है, रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और हरी इल्ली, सुंडी, फ्रूट बोरर के साथ साथ फंगस के बारे में बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट जैसे फंगस की समस्या देखने के लिए मिलती है। करेले की फसल पर फ्रूट फ्लाई फल मक्खी के प्रकोप से सड़न की समस्या बढ़ती है। तो फ्रूट फ्लाई की रोकथाम करने के लिए आप फ्रूट फ्लाई फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल जरूर करें। करेले की फसल पर फर्स्ट स्प्रे, तो जब करेले की फसल ट्रांसप्लांट से टीपी से 10 से 15वें दिन की होती है तो हमको कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो कि SL फॉर्म में आती है 10 ml लेना है, और M45 जिसमें मैंकोजेब 75% है जो कि WP फॉर्म में आती है फफूंद नाशक को 30 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देना है। हम आपको जो डोज बता रहे हैं, जो डोज है 15 लीटर पंप की दर से ही हम आपको डोज बता रहे हैं जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। ये है करेले के फुल डोज स्प्रे शेड्यूल जो आप इस वीडियो पर देख सकते हैं। अगले विषय के ऊपर वार्तालाप करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल, यानी करेले की फसल पर हमको कब कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो फर्टिगेशन शेड्यूल किस प्रकार रखना है, कितने दिनों का अंतराल रखना है, शुरुआती चरणों पर कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी भी शेयर करने वाले हैं। यदि आप सामान्य तरीके से करेले की खेती करते हैं तो उसका शेड्यूल किस प्रकार रखना है, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। शुरुआती चरणों से लेकर यानी जब आपने प्लांटेशन की है, फूल आने तक वनस्पतिक अवस्था होती है तो आप वनस्पतिक स्टेज पर यानी शुरुआती चरणों से प्लांटेशन से लेकर फूल आने तक आप NPK 19-19-19, 17-44-0 और 12-61-0 जैसी NPK खादों को आप 2 से 3 किलोग्राम ड्रिप में छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिनों के अंतराल रखकर आप इस NPK खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि करेले की फसल जब फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, फूल की स्टेज पर होती है, तो आपको 0-52-34, 12-61-0, 17-44-0 जैसी खादों को आप 3 से 4 किलोग्राम 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आप ड्रिप सिंचाई से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी करेले की फसल फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, फल की अवस्था पर होती है, तब आप NPK 0050, 13-40-13, 13-0-45, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खादों को आप आवश्यकता अनुसार 2 से 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम तक आप 3-3, 4-4 दिनों के अंतराल पर ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। करेले की फसल पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीच बीच में आप ह्यूमिक एसिड सॉइल एप्लीकेशन से 200 से लेकर 500 ग्राम ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को ड्रिप में छोड़ सकते हैं। फेरस सल्फेट, बोरॉन को, चिलेटेड, जिंक जैसी खादों को आवश्यकता अनुसार आपको प्रयोग करना चाहिए। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं तो करेले की फसल की जो लाइफ साइकिल है प्लांटेशन से लेके एंड तक लगभग 120 से 125 दिन की यह फसल है। और यदि लागत के बारे में बात करें तो आपको लागत जो लगने वाली है 1 लाख रुपये से 1,20,000 रुपये के आसपास सभी लागतें आने वाली हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर करते हैं, फर्स्ट साल करते हैं, तो आपको जो ड्रिप का खर्च आने वाला है और भी आपको अदर खर्च आने वाला बांस का खर्च आएगा। यदि आप सेकंड ईयर करते हैं तो जो बांस का खर्च है, ड्रिप का खर्च है, यह बचने वाला है और काफ़ी आपको अनुभव भी आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर होता है किसी फसल यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो उसका जो खर्च है महंगा ही पड़ता है। अब बात करते हैं उत्पादन के बारे में, जो हर एक किसान भाई जानना चाहता है कि जो उत्पादन है 1 एकड़ से कितना उत्पादन निकलता है। तो उत्पादन डिपेंड और निर्भर करता है वैरायटी कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, उसी के अनुसार ही उत्पादन देखने के लिए मिलता है। यदि आपने हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव किया है तो आपको 10
से 12 टन आप 1 एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि आपने कोई नॉर्मली वैरायटी या फिर हल्की वैरायटी का चुनाव किया है तो आप 1 एकड़ से 7 से 8 टन लगभग 70 से 80 क्विंटल आप प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आप उन्नतशील किस्मों का ही वैरायटी का ही चुनाव करें और आप 1 एकड़ से 10 से 12 यानी लगभग 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। मुनाफा के ऊपर बात करें तो आपको जो मुनाफा होने वाला है सभी लागत को काट कर भी आप 1.5 लाख रुपए के आसपास आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। यदि आप करेले की खेती कर रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानने में और करेले की खेती करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। करेले की फसल पर डाउनी मिल्ड्यूड फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए आप बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे ले सकते हैं, एक्रोवेट फफूंदनाशक का छिड़काव ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि करेले की फसल पर डाउनी मिल्ड्यूड की रोकथाम करने के लिए एक स्पेशल वीडियो तैयार करें तो इस टॉपिक पर हमारी बहुत ही जल्द एक नई वीडियो आने वाली है कि करेले की फसल पर आप डाउनी मिल्ड्यूड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। करेले की खेती करते समय एक समस्या आती है फलों का टेढ़ापन आना, यानी फल टेढ़े पड़ते हैं। तो उसके लिए फल टेढ़े ना पड़ें तो आप बोरॉन को 500 ग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट खाद को 2 किलोग्राम ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। बढ़िया आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। करेले की फसल पर वायरस और कोकला रोग की रोकथाम तो जहां तक संभव हो तो रेजिस्टेंस वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। जहां वायरस ज़्यादा आता है वहां पर अर्ली प्लांटेशन ना करें। अगस्त महीना बेस्ट महीना माना जाता है बरसात के लिए। सफ़ेद मक्खी के आपको प्रॉपर हर हफ्ते छिड़काव लेना पड़ेंगे। इसके अलावा आपको उन्नतशील वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। प्रॉपर थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, सकिंग पेस्ट के और फंगस के प्रॉपर आपको स्प्रे लेने पड़ेंगे। इसके अलावा करेले की फसल पर ठंडियों के दिनों पर ठंड लग जाती है, पाला लगने का डर रहता है, तो पाला ना लगे उसके लिए आपको रात के समय सिंचाई करना और ठंड के टाइम आपको जड़ों के पास पर्याप्त नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। सल्फर की डस्टिंग लेना चाहिए और खेत के चारों तरफ आपको धुआं करना चाहिए। इससे पाला काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार आप करेले की खेती करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है करेले की फसल पर ज़्यादा आप उत्पादन निकालना चाहते हैं तो खेत के चारों तरफ एकदम करेले की फसल पर स्पेशल हम आपको बता रहे हैं कि साफ़ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। वेट के आसपास एवं खेत के चारों तरफ साफ़ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मंडप तभी बनाना है यदि आप बरसात की खेती कर रहे हैं तो आपको बांस के मंडप बनाना है, नहीं तो आप सामान्य तरीके से भी आप करेले की खेती कर सकते हैं। यदि आप सामान्य तरीके से करेले की खेती कर रहे हैं, आपने ड्रिप नहीं लगाई, आपने मल्चिंग नहीं लगाई, एकदम सामान्य तरीके से करेले की खेती कर रहे हैं तो उस पर जो फर्टिगेशन शेड्यूल है किस प्रकार आपको करना है, यूरिया खाद के साथ जैसे आपको सागरिका, NPK 19-19, 052-34, मैग्नीशियम सल्फेट, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड जैसी खादों को आप आवश्यकता अनुसार 15-15 दिनों के अंतराल पर भी आप दे सकते हैं। जो आप चार्ट देख रहे हैं कुछ इस प्रकार 15-15 दिनों के अंतराल पर आप खाद दे सकते हैं। काफ़ी आपको अच्छा बढ़िया सस्ते पर आप करेले की खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार आपको A to Z जानकारी टाइम से मिलती रहेंगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे सेकंड YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।